श्री राम सभी को। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था नाइट्रेट्स के बारे में और बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में कि कैसे एंजाइना को ट्रीट करवाने में हमारी हेल्प करवाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंडर ड्रग्स आती हैं विरामपिल, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फिलोडिपिन और डिल्टीजेम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीटीजेड के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम क्या करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी का। कैल्शियम कॉन्ट्रैक्टिल मतलब नैरोइंग का काम करवाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं स्मूथ मसल्स को, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो उसमें ब्लड सप्लाई कम होगी तो एंजाइना का पेन वो होगा, एंजाइना के अटैक्स आएंगे। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्टॉप करवा दें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी तो डायलेशन हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स तक या फिर कोरोनरी आर्टरी हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई कर पाएगी। अगर ये पहले से ही नैरो है और मतलब ये आर्टरी नैरो है, अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की वजह से या किसी की भी वजह से अगर ये नैरो है तो ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रही है तो हमारा एंजाइना के अटैक्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग का यूज़ करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर दें और डायलेशन करवा दें। खैर डायलेशन तो इनसे नहीं होगा, लेकिन किसी भी वजह से ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही है, ये कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज टू ट्रीट वेराइटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन लाइक कार्डिक अरिथमियाज, हाइपरटेंशन, एंजाइना। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम वेराइटी ऑफ यूजेस हैं इसके, जैसे कि हम यूज़ करते हैं इसको कार्डिक अरिथमियाज में, हाइपरटेंशन में, इंक्रीज बीपी में, एंजाइना में, चेस्ट पेन में इसको हम यूज़ करते हैं। ऑल कैल्शियम चैनल इनहिबिट्स द एल टाइप कैल्शियम चैनल विद इन सेल। जो एल टाइप रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको ब्लॉक करवा देते हैं ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हालांकि हम कैल्शियम चैनल्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि मेनली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो एल टाइप को मेनली हार्ट वाले उसमें ये एल टाइप ब्लॉकर्स को ब्लॉक करवा देते हैं, क्योंकि हार्ट में एल टाइप ब्लॉकर्स ही प्रेजेंट होते हैं जो कि बीपी को डिक्रीज करवा देते हैं और वस्कुलर स्मूथ मसल्स को डायलेट करवा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि मेनली 3 टाइप के होते हैं, एल टाइप, टी टाइप और एन टाइप। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे एल टाइप, लो थ्रेश होल्ड टाइप। इसका नाम है एल टाइप रिसेप्टर्स का, फाउंड इन स्मूथ मसल्स। ये हमने जैसे कि पहले ही बताया था मैंने कि स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज एंड हार्ट की स्मूथ मसल्स में होंगे और पेरिफेरल आर्टरीज मतलब जितनी भी हमारी पेरिफ्रीज में आर्टरीज हैं उनमें प्रेजेंट होंगे। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड वस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो वस्कुलर स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लॉकिंग देम डायलेट सिस्टमिक वस्कुलेचर एंड डिक्रीज बीपी। सिस्टमिक वस्कुलेचर का क्या मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स, सिस्टमिक ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाते हैं जिससे बीपी डिक्रीज हो जाता है। अब एल टाइप के बारे में बात करें तो ये ट्रांजिएंट टाइप है। ये फाउंड करता है कि कहाँ पे पाया जाता है, पेसमेकर में, आर्टरीज में और पुरकेंजी सेल्स में। और एन टाइप जो है लोकेटेड इन ब्रेन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के टाइप की, क्लासिफिकेशंस की। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डाइहाइड्रोपेरिडिन्स और एक नॉन डाइहाइड्रोपेरिडिन्स। जो ड्रग्स हमने पढ़ी थी ये जैसे कि एम्लोडिपिन, नेकार्डिपिन, नेफिडिपिन और विरामपिल, डिटीजेड, ये टू कैटेगरीज में डिवाइड हैं, डाइहाइड्रोपेरिडिन, नॉन डाइहाइड्रोपेरिडिन्स। पहले हम बात करेंगे कि डाइहाइड्रोपेरिडिन्स क्या होती हैं। मोर पोटेंट एक्शन ऑन ब्लड वेसल्स। इन मेडिसिन्स का ब्लड वेसल्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू स्मूथ मसल्स या फिर एज कम्पेयर टू हार्ट मसल्स, देन हार्ट मसल्स एंड प्रिवेंट हाइपरटेंशन। इनका मेन पोटेंट एक्शन ब्लड वेसल्स पे होता है। आफ्टर दैट ये हार्ट मसल्स पे वर्क करती हैं और प्रिवेंट करवा देती हैं हाइपरटेंशन को। अगर ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी तो हाइपरटेंशन होगा ही नहीं। इसमें कुछ ड्रग्स आती हैं जैसे कि एम्लोडिपिन, नेकिडिपिन, निफिडिपिन, फिलोडिपिन और ये क्लेवेडिपिन। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। इसको हम सेरिब्रल वैसोस्पाज्म की कंडीशन में देते हैं कि वहाँ पे सब आर्कनॉइड हीमियोहेरेज की कंडीशन में देती हैं ताकि वहाँ पे वैसोस्पाज्म ना हो।
अब हम नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन्स की बात करते हैं। इनका मोर पोटेंट एक्शन होता है हार्ट मसल्स पे और लेस पोटेंट एक्शन होता है ब्लड वेसल्स पे। हमने डाइहाइड्रोपेरिडीन्स की बात करी थी, इनका पोटेंट एक्शन होता है ब्लड वेसल्स पे देन हार्ट मसल्स पे, और नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन्स का पोटेंट एक्शन होता है हार्ट मसल्स पे, उसके बाद ब्लड वेसल्स पे। एंड ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस एंड अरिथमियाज, ये अरिथमियाज को ट्रीट करवाने में हेल्प करवाते हैं और एंजाइना पेक्टोरिस को। इसके एग्जांपल्स हैं विरामपिल, इसके ड्रग्स हैं विरामपिल, डीटीजेट, एक्सबोथोन। लेकिन डिल्टीजेम जो है वो बहुत दोनों पे एक्ट करता है, जैसे कि कार्डिक मसल्स पे भी और ब्लड वेसल्स पे भी। अब हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि ये आल कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स एल टाइप रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होती है। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो हमारा एंजाइना का अटैक्स नहीं आएंगे और हाइपरटेंशन भी नहीं होगी। इसलिए इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में भी यूज़ किया जाता है और एंटी एंजाइनल्स में भी यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये काम कैसे करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स ब्लॉक कर देते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स पे बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक साइट ऑन द अल्फा 1 सब यूनिट। अगर आपको सिंपली मैकेनिज्म के बारे में बात करनी है तो आप सीधा इतना भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स ब्लॉक करवा देते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को, जिससे कैल्शियम एंटर नहीं होगा कार्डिक वस्कुलर स्मूथ मसल्स में। अगर एंट्री नहीं होगी, ये रिसेप्टर साइट है, इसको हमने ब्लॉक करवा दिया तो कैल्शियम इधर पड़ा रहेगा, वो अटैच ही नहीं हो पाएगा। अटैच नहीं हो पाएगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं करेगा तो अपना एक्शन कैसे शो करेगा। एक्शन शो नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी तो ना तो हाइपरटेंशन होगा, ना हमारा एंजाइना के अटैक्स आएंगे। तो इस तरह कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स काम करते हैं। हाँ, एक बार मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। क्या करवाते हैं ये कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स एल टाइप कैल्शियम चैनल्स पे बाइंड कर देते हैं, जिससे कैल्शियम की एंट्री नहीं होती वस्कुलर स्मूथ मसल्स में, जिससे डिक्रीज हो जाता है हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, जिसकी वजह से ये कार्डिक अरिथमियाज को भी ट्रीट करता है। और उसके बाद क्या हो जाता है वस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। अगर वस्कुलर स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो एंजाइना का अटैक ट्रीट हो जाएगा। ये जैसे कि ये कोरोनरी आर्टरी थी, इसमें स्पाज्म था, ये ब्लॉकेज थी और ये इसकी नैरोइंग हो गई थी। इसकी वजह से हमने कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स को ब्लॉक करवा दिया तो इसकी नैरोइंग नहीं होगी, ये वाइड हो जाएगी तो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड जा पाएगा, हार्ट तक ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड जाएगा तो ये एंजाइना ट्रीट हो जाएगा, एंजाइना पेन रिलीव हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ you understood this video, please like, share, subscribe and please support women empowerment.